दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मकान तो आप जब बनवा रहे हो तो ये बात ज़रूर याद रखना कि कॉलम मिस्टेक बिल्कुल ना होने पाए। देखते हैं इस वीडियो में बहुत सारे कॉलम मिस्टेक के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि आप इस वीडियो में इस फ़ोटो को देख पा रहे हो, तो ये जहाँ पे कॉलम होना चाहिए वहाँ पे दीवार नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये कॉलम बिल्कुल जहाँ मेन पॉइंट पे होना चाहिए वहाँ पे दीवार नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि जब प्लॉट का लेआउट होता है तो लेआउट की जगह जब जैसे इंजीनियर लेआउट करके जाते हैं, जब पिलर खोदते वक्त कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे नहीं रहते हैं और पिलर वाले को बोल दिया कि खोद के आ जाओ, तो ड्रॉ है वहाँ पे, तो वो मिस्टेक हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये क्या करेंगे, इनको सरिया को मोड़ देंगे। अब सरिया जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे सरिया नहीं रहेगा, मोड़ करके दीवार के पास लाया जाएगा। अब इसके पास जब लोड आएगा तो ये सबसे पहले कॉलम यहीं से क्रैक होगा। ठीक है, कॉलम भी क्रैक होगा और दीवार भी क्रैक होगी। अगर आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, निर्माण करवा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर देखें। अब आप देख लो इसको ही, इन भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया कि जहाँ पे दीवार आ रही है वहाँ पे कॉलम जस्ट बिल्कुल 9 इंच कॉलम अलग है। हालांकि आप देख रहे हो ये 9 इंच की दीवार है, उससे बिल्कुल कॉलम अलग है। अब इसका क्या उपाय है? इसका यही उपाय है कि ये कॉलम को मोड़ेंगे। ये कॉलम को मोड़ करके इनकी सारी की सारी रिंगें निकाल के कॉलम को के सरिये को सब मोड़ेंगे और मोड़ करके दीवार के सेंटर पे लाएंगे। अब जब इस पे लोड आएगा, अब लोड आएगा तो कॉलम तो बिल्कुल जस्ट बगल पे है, लोड आएगा तो क्या होगा, ये क्रैक होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पूरा देखें और समझें कि कहाँ कहाँ गलती होती है। और अगर आपने मकान बनवाया है या बनवाने सोच रहे हैं तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अब इसमें इसके बाद और भी आपको ऐसे दिखाए जाएंगे फ़ोटो कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी बिग मिस्टेक हो जाती है और आगे चल कर के वो बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी फर्स्ट फ्लोर में तो कुछ नहीं होगा, जब इसमें सेकंड फ्लोर जाएगा तब इसमें तुरंत के तुरंत खुद पता चलने लगेगा कि कहाँ से मिस्टेक होने वाली है। अब ऐसे देखते हैं ये वाली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कम से कम 1 से 2 फुट ही सरिया को मोड़ दिया और कॉलम बिल्कुल 1-2 फुट आउट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सरिया लाए तो यहाँ पे लोड आएगा तो उस कॉलम से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो जितना मटेरियल है, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट जो भरा हुआ है गड्ढा खुदवा करके, तो वो पूरा का पूरा वेस्ट है एक तरीके से। अब जो मकान बनवाते हैं विथ मटेरियल का बनवाते हैं तो या बिना मटेरियल के बनवाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो इस वजह से आप इंजीनियर की सलाह ज़रूर लें। कोई भी समस्या आती है तो उनसे कंसल्टेंट करें और पूछें अच्छी तरीके से, क्योंकि मकान जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ के अंतिम समय में ही बनवा पाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना हो। हालांकि कुछ दिन तक तो चले अच्छी तरीके से, तब वहाँ पे लोड ही नहीं जाएगा जहाँ पे कॉलम है, तब उसको क्रैक होना तो पक्का ही है। जब ये फाउंडेशन जो बनाया गया है इसमें 3x3 का गड्ढा होता है, गड्ढा करके, तो ये तो एक फ्लोर के बाद ये अलग क्रैक दिखने लग जाएगा। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि इसका सीधे तौर पे देख रहे हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने सरिये को सीधे तौर पे मोड़ दिया गया है। अब मोड़ दिया गया है, अब इसमें बीम डल जाएगी। अब बीम डल जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि कॉलम रियल में कहाँ पर है, अपनी नियत स्थान पे कहाँ पे है। कॉलम तो इस साइड है लेकिन दिखेगा उस तरफ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ओनर रहता है, मकान मालिक रहते हैं, तो वो ज़मीन छोड़ते नहीं हैं, तो वहाँ पे कॉलम करने में आसानी नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि ये सोचते हैं कि मेरे बगल वाले ने बिल्कुल ज़मीन नहीं छोड़ी तो मैं भी नहीं, तो 1-2 फुट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसा करने से भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है और ये आगे चल के इसमें क्रैक होना ही होना है, और दीवार भी होगी, और इसमें फर्श रहता है इसमें लोड पड़ेगा तो वो जैसे ही इसमें लोड पड़ेगा वैसे ही उसमें अपना ये रंग दिखाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा वैसे भी नुकसान हो जाएगा, सरिया लगी हुई है, सीमेंट, कंक्रीट सब कुछ। अब इसके बाद एक फ़ोटो आपको और दिखाती है, एक पिक्चर। इन भाई साहब ने कमाल ही कर दिया। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने यहाँ पे नीचे चिनाई करना उचित ही नहीं समझा। और एक तो क्या होता है कि जब मकान बनता है तो आप फुर्सत में मकान बनवाएं, टाइम इतने सालों के बाद मकान बनवा रहे हैं तो
और रुकें अच्छी तरीके से। उनको जल्दी जल्दी नहीं कहें। उन्होंने क्या किया कि क्या कर दिया कि सीधा चिनाई नहीं की नीचे और सीधे सरिया को मोड़ दिया, और मोड़ करके उन्होंने सोचा यहीं पे बीम डाल देंगे, जब ऊपर से होगी तब ऊपर से लेवल में ले लेंगे। तो बताओ इसमें लोड आएगा तो सबसे पहले बीम यहीं से क्रैक होगी, 101% यहीं से क्रैक होगी। बीम क्रैक होगी, दीवार क्रैक होगी, पूरा मकान क्रैक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये बीम डलने के बाद पता नहीं चलेगी कि इन्होंने ये सरिया मोड़ा है कि क्या किया है। वो सीधे तौर पे जल्दी से चिनाई कर देंगे और ये नीचे की फाउंडेशन है और दिखेगा भी नहीं सही तौर पे। ठीक है, तो अगर आपने विथ मटेरियल का वर्क दिया है तो आप साइट पे जाएं और देखें। वो तो वैसे ही जो गलती होगी अपने आप दिख जाती है, तो उससे इंजीनियर से पूछें। और बिना इंजीनियरिंग के जो वर्क होता है वो कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, तो वो तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी थोड़ी बहुत देख करके कर देते हैं, बोले जल्दी हटाओ करो, और बस बोलते हैं कि हमें तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने दिन कुछ नहीं हुआ, इतने दिन मकान बनाए हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये वो सब करके वो निकल जाते हैं करके। बाद में मिस्टेक होती है तो वो तो बाद में कुछ नहीं कर पाते। तो आप दोस्तों ज़रूर ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।